Good morning to all of you. Good morning, बच्चे लोग. Good morning, sir. How are all of you? Fine. Good morning, sir. Good morning. अभी तक बहुत कम लोग आए हैं, सिर्फ 4-5. ओके, मैं डायमेंशंस निकालना सिखा रहा था आपको. We have worked out dimension of work force. No need to learn by heart the dimension. Just know the formula. Ma. A के बदले L upon T square. Work is force into distance. Force के बदले Ma. A के बदले L upon T square. Power is work upon time. So work is force into distance. Time as it is force is mass into acceleration. Distance के बदले L, T के बदले T. यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगा never follow this technique. But you know maths का एक rule है पता है AB upon CD suppose. So you can write this as AB 1 upon C 1 upon D. और इसके बाद है ना you will not face any problem of this type. ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. इसका मतलब क्या होगा AB upon CD only. So you will not face this particular problem. Is this clear to everyone? So therefore क्या करो मालूम है? इतना होने के बाद this you write it as NaL into 1 upon T. All right. And therefore that is nothing but equal to ये T को मैंने अलग से ले लिया 1 upon T. M के बदले M. A के बदले L upon T square. L के बदले L और this is 1 upon T. So this will become M into L square upon T cube. बस हो गया. कभी कभी L पहले लिखते हैं L2 M1 T minus 3. That's the dimensions of power. That's the dimension of power. I hope that is clear to everyone. ये idea Yes, समझ sir. में आई क्या? ये idea. This idea is clear to you or not? साइड में ले जाने का डिनोमिनेटर को 1 अपॉन लिख देने का अलग से. So that you know वो बीच में ऊपर भी अपॉन नीचे भी अपॉन वो लफड़ा चला जाए. माज ओ माज बेटा. यस नो तो बोल. Yes, sir. क्लियर एकदम क्लियर. हाँ sir. कोई फॉर्मूला कोई डायमेंशन याद नहीं रखना है. सिर्फ फॉर्मूले याद रखो. ये पावर के बाद लेट अस डू प्रेशर. लेट अस डू प्रेशर. प्रेशर इज व्हाट अपॉन व्हाट. अपने आप करो चलो सब लोग. प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स के बदले क्या लिखूं? फोर्स के बदले Sir, mass into acceleration. फोर्स इंटू 1 अपॉन ए. फोर्स के बदले एम ए इंटू 1 अपॉन एरिया के बदले एल स्क्वायर. एरिया के बदले एल स्क्वायर. दिस इज ए इज एरिया एंड दिस स्मॉल ए इज एक्सेलरेशन. भूलना नहीं इस बात को. इधर भी एल अपॉन टी स्क्वायर मत लिख देना ए के बदले. दिस इज एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ. और इधर ए के बदले क्या लिखूं? Sir, L upon T square. That's right. Into 1 upon L square. So what will this become? M upon L T square. So this will become what? L minus 1. M1 T minus 2. T minus 2. I hope that's clear to everyone. सभी को समझ पड़ी? Yes, sir. Okay. Now torque or moment of force or moment of couple. एक बार इसे रिपीट करूं कि समझ गए? प्लीज आस्क मी क्वेश्चन. मुझे क्वेश्चन पूछिए. बिंदास क्वेश्चन पूछिए. मिटाऊं इसको? मिटाऊं? यस नो? माकोनन. देखो मैं आपको एक सजेशन देता हूं. कॉर्डिल लेक्चर अगर मिस करोगे कुछ नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है. नथिंग विल हैपन टू यू. अगर कॉर्डिल लेक्चर रियली यूजफुल है, बहुत ऐसे लगता है कि नहीं कॉलेज लेक्चर अटेंड नहीं किया तो बहुत बड़ा हमारा मिस हो जाएगा. देन देखो विधि फॉर एग्जांपल नहीं आई है. विधि शायद नहीं आई है अकेली. अभी मुझे पता ही नहीं चल रहा है. मुझे लगता है 10 to 5 कॉलेज के लेक्चर्स होते होंगे.
तो पूरा दिन होते हैं, सुबह 8 बजे से रात को 5 बजे तक बच्चों। नो सर, तो हम लोग साइंस वालों के 150 से रहते हैं, कुछ कुछ नॉन बायो है ना, उन लोग के 1-2 लेक्चर सुबह में होते हैं। सुबह आना कितने बजे? 9:50 कुछ, 9:50 या 8:30 को कुछ सुबह होते में हैं। साइकोलॉजी लेक्चर कभी 8:30 बजे होता है, कभी 9 बजे, कभी 9:30 बजे, इस तरह। अरे यार एक काम करो, साइकोलॉजी लेक्चर है ना, ऐसा फायदा होता है क्या? खाली मुझे सीरियसली बताओ, बहुत फायदेमंद है? अगर नहीं फायदेमंद है ना, प्लीज 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 एट एनी कॉस्ट डोंट मिस एनी क्लासेस लेक्चर। मैं तो अपनी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। सर अरे मेरे तो सिर्फ वेनेसडे और थर्सडे को सर ये लेक्चर होते हैं 9 बजे, नहीं तो सर 9:40 से स्टार्ट होते हैं। अरे मैं तो सुबह सुबह इसलिए रख लेता हूँ कि सबको ये होता होगा, जैसे विधि का भी प्रॉब्लम है, पता नहीं। लेट्स सी, चलो टॉर्क और मोमेंट ऑफ ये मैं वापस कॉपी नहीं करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इज व्हाट? ma, डिस्टेंस इज व्हाट? l। a के बदले क्या लिखूं? l स्क्वायर लिखूं ना, a के बदले? a के बदले शुड राइट L upon T square. l upon t square into L. So this will become m L square upon T square. So what are the dimension? L2 m1 T minus 2. I hope that's clear. अच्छा मुझे बताओ, डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है? किसी डायमेंशन का किसी फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद दूसरी जरूरी चीज क्या है? Anyone? I don't know. Yesterday list it came out. v के बदले l by t और a के बदले l by t square, ये ध्यान में रखना। चलो इसके बाद वापस डायमेंशंस ऑफ, फाइंड डायमेंशंस ऑफ, मैं लिखता हूँ क्वांटिटी। और जहां जहां नए फॉर्मूले होंगे ना, व्हाट यू डू इज लर्न बाय हार्ट दोस फॉर्मूले। एक तो अपना काम हो जाएगा फॉर्मूले का, और डायमेंशन निकालने दिया जाएगा। ऑलराइट, तो आप लिखो टॉर्क और इंपल्स, प्रेशर। इंपल्स तो मैंने बताया, एनीबॉडी रिमेंबर्स इंपल्स का फॉर्मूला? एनीबॉडी रिमेंबर फ्रीक्वेंट इंपल्स का फॉर्मूला? Force into time. That's right. Who is that? Who is that? Beautiful answer. बहुत प्यारा आंसर है ये। कौन कॉपी? Impulse, frequency, period, mass per unit length or linear density m by l. Tension, friction, weight, action, reaction, thrust, सबसे पहले इंपल्स। चलो अपने आप निकालो, मैं नहीं हेल्प करूंगा इसमें। इंपल्स के डायमेंशन अपने आप वर्कआउट कीजिए आप लोग। इंपल्स के डायमेंशन अपने आप वर्कआउट कीजिए। किसको आ गया आंसर? बोलो m1 l2 जो भी है, बहुत आसान है। रोशनी, व्हाट इज द आंसर? इंपल्स का डायमेंशन। हुसैन दागीना, प्रिशा शेट्टी, आप बोली कुछ, बोलो बोलो। Sir, प्रिशा लवली, M1 L0 T1 हाँ
Okay, good, good. Let us see what other students are saying. Very good, Prisha. So Sir, M1 sir, L1 T minus 3. देखो ma into t, a के बदले l upon t square into t. So that is m l upon t. So what is the dimension? L1 m1 t minus 1. सिंपल हो गया. फ्रीक्वेंसी तो बहुत सिंपल है. फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ टाइम. तो खत्म हो गया इधर ही. व्हाट विल बी डायमेंशन? L0 m0 t minus 1. एंड पीरियड होता है, टाइम नहीं होता है. पीरियड यानी टाइम. सो L0 m0 t1 मास पर यूनिट लेंथ यानी मास अपॉन लेंथ. एकदम इजी, खट 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 तुरंत हो जाएगा. मास पर यूनिट लेंथ. इसका दूसरा नाम क्या है? लीनियर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन लेंथ. तो खत्म. इधर ही डायमेंशन आ गया. अरे वाह. L minus 1 m1 t0. खल्लास खल्लास. ये पांचवा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. क्या करूं इसका? टेंशन, फ्रिक्शन, वेट, एक्शन, रिएक्शन, थ्रस्ट. ये मेरे को कोई बताएगा क्या? आई डोंट अंडरस्टैंड क्या है ये. कोई तो मुझे हेल्प करो बच्चों. एनीवन? कोई मुझे बोलेगा कि मुझे ब्रेड्थ का डायमेंशन चाहिए. कोई बोलेगा नहीं मेरे को थिकनेस चाहिए. कोई बोलेगा मुझे विड्थ का डायमेंशन चाहिए. ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर व्हाट? ब्रेड्थ हो, Length. थिकनेस हो, विड्थ हो. दीज आर नथिंग बट व्हाट? Measurements length. लेंथ. इस सब का डायमेंशन m0 l1 t0. उसी तरह से ये सब क्या है? एनीवन कैन प्रेडिक्ट. ये सब चाहे टेंशन हो, चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे वेट हो, या एक्शन हो, रिएक्शन हो, थ्रस्ट हो, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है? एनीवन? Force. Force. That's the answer. So all these, all five equal to force. Very good answer, Prisha. Ma m l upon t square. So plus L1 m1 t minus 2. कभी कभी MLT लिखते, कभी कभी LMT लिखते. Whatever you write, you will get full marks. Am I going very fast? Please tell me if I am going fast. थोड़ा fast हूं ना मैं? Little fast हूं? No, sir. जीतू? और कौन? माज? ओ माज. माज. यस सर. फास्ट हूं मैं थोड़ा बेटा? नो सर. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. इसके बाद है ना, मैं कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं. याद रखना, जब जब tell me current is a fundamental quantity or it's a current is a fundamental quantity or derived quantity? Current Fundamental. fundamental. तो कभी भी करंट आएगा ना तो उसके बाद लिखने का a. जैसे मास के लिए m लिखते हैं, लेंथ के लिए l लिखते हैं, टाइम के लिए t लिखते हैं, तो करंट के लिए a लिखना है. तो सबसे पहले चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज. Do you know the formula? Anyone in the class can tell me? Q equal to what into what? Simple है, मैंने किया है. अभी आपके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था, उस टाइम पे ये सब किया मैंने. Anyone who can tell me करंट का फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला? Anybody who can tell me the formula for charge? 10th में भी किया है, 11th में भी किया है. So is it VIT? Current into time. That's right. That is the best answer. Who was that? किसकी आवाज थी? बहुत अच्छा आंसर था, मैंने देखना भूल गया. Who said current into time? Who Sir, said? Alok. Alok, my God. Alok, lovely answer. I'm so happy with you.
इलेक्ट्रिक करंट, वेरी गुड आलोक, कंटिन्यू लाइक दिस। तुमने आंखें, सबकी आंखें खोल दी, आलोक, रोशनी और कोनन, वेरी नाइस। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो यहाँ पे भी कैपिटल V सिंबल है, लेकिन याद रखना वर्क का फॉर्मूला में पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये वाला फॉर्मूले से हमको V का आंसर निकालना है। नंबर थ्री इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। माय गॉड आलोक, यू आर लवली। F equal to E into Q, electric intensity is E. And number four, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चलो बोलो, ओए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, 10th में किया था। So voltage upon current. दैट्स लवली आंसर, वेरी गुड आंसर हफीज, बहुत प्यारा आंसर है ये। देन यू नो, चलो पहले इतना करते हैं, 4 करते हैं, फिर और करते हैं, और करेंगे, धीमे धीमे बढ़ेंगे आगे। हाँ, क्या करूं पहला? Q इक्वल टू IT, खत्म, इधर ही खत्म। L0 M0 A1 T1, ए यानी एम्पियर के लिए लिखा होगा, पहले I भी लिखते थे I1, लेकिन अभी A भी चालू किया। आपने टेक्स्ट बुक में A लिखा है तो मैंने A लिखा है, जरा चेक कर लो टेक्स्ट बुक में A है ना, I तो नहीं है ना। ओके, ये हो गया चार्ज। देन आ जाओ पोटेंशियल पे। देखो एक सिंपल फंडा है कि नहीं, जिसका हमें डायमेंशन निकालना है, that quantity should be where on the left hand side, all other quantities must be on the right hand side, is that clear? खाली इतना बोलो। Yes, sir. जिसका डायमेंशन हमें निकालना है, दुनिया को निकाल के बताना है, दुनिया को दिखा देना है, जिसका डायमेंशन वो क्वांटिटी कम से कम कहाँ होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए बोलो बच्चे लोग प्लीज। So left side. लेफ्ट साइड पे, एक अकेली होनी चाहिए, वो भी विदाउट रूट विदाउट स्क्वायर। ऑलराइट, वो अकेली सिंपल उस फॉर्म में होनी चाहिए, बाकी सब ऑन द राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट है कि उनको भगा देने का और सिर्फ क्वांटिटीज रखने का जिनका डायमेंशन होता है, और खटाखट उसको सिंपल करना है। तो मुझे कोई बताएगा, अगर वर्क का फॉर्मूला है पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या करूं मैं? फर्स्ट स्टेप क्या करूं? खाली इतना पता तो सर, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। व्हाट इज दैट पड़ेगा? So V is equals to W upon Q. Lovely answer, Prisha. You are one of my most favorite when you answer. I like that very much. बहुत अच्छा आंसर है। और अभी हमको वर्क का फॉर्मूला याद है, वर्क का डायमेंशन याद नहीं रखना है, चार्ज का डायमेंशन याद है, फॉर्मूला याद रखना है। वर्क इज व्हाट इनटू व्हाट? वर्क इज व्हाट इनटू व्हाट? Distance into time. Very bad answer. Sorry, distance. The force into distance. एंड क्यू का फॉर्मूला क्या है? क्यू चार्ज, आलोक ने बताया था अभी। So current into time. दैट्स लवली आंसर, दैट्स लवली आंसर। कोई डायमेंशन याद नहीं रहे, मेन फॉर्मूला फोर्स के बदले m इंटू ए, डिस्टेंस के बदले l, I के बदले I, T के बदले T, और अब मैं वो तरीका अपनाता हूँ, MAL 1/I 1/T। कोई लफड़ा नहीं इसमें, वो जो अपनी मिस्टेक होती है ना ऊपर से नीचे करने में, वो गड़बड़ चली जाती है। एक के बदले क्या लिखूं बोलो बच्चों? So L upon T square. Upon T square. लवली L 1/I और इधर 1/T, T into T square will become T cube। तो इधर मैं अभी सब एक साथ लिख देता हूँ, M into L square upon I T cube। I के बदले A लिखना है, वो ध्यान रखना। तो इधर आया L2 M1 T-3 A-1, ये रहा आंसर आपके सामने। अब ये लर्न करना कितना गधे जैसा काम है, कितना दिमाग खराब करेंगे हम लोग।
पोटेंशियल का ही फॉर्मूला याद रखो बस, वर्क डन इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो पोटेंशियल विल बी वर्क अपॉन चार्ज, दब 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 दब, इट बिकम्स सो इजी। कोई लर्न बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, समझ में नहीं आया मेरे को बोलो कि सर एक बार और रिपीट कर दो, सर प्लीज एक बार और रिपीट कर दो। ओम मिस्ट्री, अरे ओम से यस नो, Yes, sir. यू अंडरस्टूड दिस, बात समझ में आली? ओ बिटुआ, Yes, sir. ओके, तो ये हो गया पोटेंशियल नाउ। Yes, sir. ओके, कोनन कुरैशी, आपकी आवाज नहीं आई। कोनन कुरैशी, कोनन, अरे हाँ ना तो बोल। कोनन, कोनन has become Prisha now. चलो ठीक है। Now number 3, electric intensity. Number 3, electric intensity. What is the first step I do? मुझे जल्दी जल्दी बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या करूं? मुझे इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का डायमेंशन चाहिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? E equal to F upon Q. लवली लवली लवली, बहुत अच्छा आंसर। एफ के बदले क्या लिखूं? MA. MA एम ए, और क्यू के बदले I into T. आई इंटू टी, एम इंटू ए इंटू 1 अपॉन आई इंटू 1 अपॉन टी। ए के बदले एल अपॉन टी स्क्वायर, आई के बदले आई, टी के बदले टी, so this will become m l upon I t cube. So what is the dimension? L1 m1 t minus 3 a minus 1. Khalas, there you are, there you are. I'm sure it's very clear to every one of you. रेजिस्टेंस मैं नहीं करता हूँ, रेजिस्टेंस मैं नहीं करता हूँ, अभी आप लोग करके बताओ। Who is the first one to do resistance? उसको एक चॉकलेट इनाम में दी जाएगी, जब फिजिकली मिलेंगे तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकल आता है। एक चॉकलेट आपके सामने, दैट इज मंच और 5 स्टार और जो भी है, आई विल बी हैविंग दैट एंड आई एक्चुअली गिव, मतलब प्रोमिसेस नहीं, प्रोमिसेस ओनली तुमको कि रिमाइंड करना पड़ेगा कि सर मेरा इसका फायदा देना है, एंड दैट इज योर राइट, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर इट। चलो बताओ, आर का डायमेंशन क्या होगा? Resistance. I'm not going to do. Please do not write the dimension of V. I'm telling you. There, the all lafra will start. You'll have to start learning by heart dimension. I will not like that. Yes, Prisha, what is your answer? रोशनी, आपका आंसर? भार्गेश, जीतू, कोनन, हुसैन, अफीफ, ओम मिस्ट्री, आलोक गुप्ता। विधि आई नहीं है, और कोई नहीं आया आज? 1 L1 नहीं L2. हाँ, T ओके, T minus 2 and A minus 1. okay. And any other answer? Alok Gupta, Sir, Roshni, sir, is it M1, L2, and A minus 3 and T minus 3? T raised to minus 3. चलो अब मैं करता हूँ, आप लोग कंपेयर करो। पहले मुझे बताइए, can I write this is
W equal to VQ and therefore V equal to W by Q. तो यहाँ पे मैं V into 1 upon I लिख देता हूँ, पहले गड़बड़ नहीं हो इसके लिए. V into 1 upon I. V के बदले क्या लिखूं? W by Q into 1 upon I. W के बदले force into distance. Q के बदले I into T into I. Force के बदले M into A into D के बदले L into 1 upon I square into 1 upon T. थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा सर क्या करते हैं आप? I square because I into I square. A के बदले क्या लिखूं? L upon T square into L. 1 upon I square into T. All right. यहाँ पे क्या करूं? T into T square will become T cube. And this will become M L square upon I square T cube. और ये रहा आंसर आपके सामने. L2 M1 T minus 3 A minus 2. जरा देखो तो है कैसा? कितने लोग को ये मिला था? किसका आंसर था ये? अफीफ, आपका आंसर क्या यही था? अफीफ, Yes, sir. अफीफ, यही था, सेम आंसर था कि कुछ चेंज था? Sir, I got, I got 2, but by mistakenly in the answer I had put -3. ओके, प्रिशा आपका आंसर यही था कि चेंज था? सर यही था. लवली, आई क्लैप फॉर यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा. एक बार और रिपीट मारूं सर, रूलर मार के? रूलर मारूं एक बार? मेरा रूलर कहाँ गया यार? मैंने कहाँ रख दिया? ये रहा. देखो एक बार फिर से आपके सामने. रेजिस्टेंस इज V upon I, ये तो फॉर्मूला है. But V का डायरेक्ट आंसर नहीं है. V तो वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. तो पोटेंशियल will be equal to work upon charge. तो मैंने V into 1 upon I अलग अलग किया, लफड़ा नहीं चाहिए मेरे को. तो V के बदले मैंने लिखा W by Q और it is 1 upon I. W के बदले force into distance, Q के बदले IT into I. फिर मैंने क्या किया? इसको एक बार और ऐसे ही कर देता हूँ. So that you know, वो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मैथमेटिकल मिस्टेक करें कुछ भी. इसके बाद में मैं क्या करना चाहता हूँ? F into D into 1 upon I square into 1 upon T. All right. So F के बदले MA, D के बदले L, 1 upon I square 1 upon T. फिर A के बदले L upon T square, L as it is, I square T. फिर ये तो मल्टीप्लाई मैच किया है, ML square upon I square T cube. And there you are. आंसर which प्रिशा got. प्रिशा ध्यान रखना, जब मिलेंगी ना तो तुमको एक मैं चॉकलेट देना है, मेरे को देना पड़ेगा. And it is your right to take it from me. Vidhi has entered. Vidhi, welcome. Vidhi, खाली ध्यान रखना, कॉलेज लेक्चर में फायदा हो रहा हो ना तो. विधि, आर यू देयर? विधि, Yes sir. Yes sir. खाली सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो. कॉर्डियल लेक्चर में अगर तुमको बहुत फायदा हो रहा है देन आई कैन अंडरस्टैंड, यू गो एंड अटेंड. लेकिन अगर खाली अटेंडेंस के लिए जा रही हो तो एक मम्मी का फोन लेके उधर रख दो, चालू रहेगा, देखते रहेंगे वो लोग कि तुम प्रेजेंट हो. और मेरा लेक्चर रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा आपको. इज दैट क्लियर? क्या बहुत फायदा हुआ? जस्ट टेल मी ऑनेस्टली विधि. विधि, So Miss was giving us the important questions for the exam today for the last chapter she completed. okay, okay. Do you have any friends? Good friends? कि no? Not yet. I didn't meet Okay. anyone. ओके ओके, नहीं जाने दो, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो मेरा तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तुमको. मैं इमीडिएटली आफ्टर द लेक्चर मैं बैठ के इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा. ये मिटा दूं बेटा सभी लोग, बाकी लोग? Yes, sir. ओके. इसके बाद अरे मुझे नए आंसर. चलो, आई एम वेरी हैप्पी, ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड वर्क.
Now on this is very important chapter, बहुत important chapter है ये. Okay, इसके बाद हम लोग करेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट. टेम्परेचर ग्रेडियंट इक्वल टू टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस. अभी एक बात बताता हूँ बिफोर गोइंग फर्दर, सुनो ध्यान से. Tell me, temperature is a fundamental quantity or a derived quantity? फंडामेंटल. Fundamental quantity. Lovely answer. अब है ना, हम लोग मास, लेंथ, टाइम और करंट के ऊपर है. कभी भी टेम्परेचर आएगा ना तो उसका के सिंबल लिखना. के केल्विन शायद उसके लिए ए एम्पियर था इसलिए ए, तो के लिखो तो समझ जाने का टेम्परेचर के बारे में. ऑलराइट, डायमेंशन में M1, L2, T0, K3, K1 ऐसा कुछ आएगा, K-1 जो भी आएगा. ऑलराइट, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट नंबर 2. वन नंबर 2 पोटेंशियल ग्रेडियंट. तुम लोग को है ना ये चीज जो सर थोड़ा dimension बड़ा में- लिखो. हाँ क्या सर थोड़ा बड़ा लिखो ना. और बड़ा, ये तो बड़ा ही है आज तो. टेम्परेचर ग्रेडियंट इज टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस. पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस. अभी दिख रहा है कि नहीं? ये वाला दिख रहा है कि नहीं? ये माज, ओ माज. यस सर. ओके, नंबर 3 मैग्नेटिक इंडक्शन. बिल्कुल डरना मत, क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन, यू विल कम टू नो. लेकिन अभी फिलहाल खाली फॉर्मूला लेना है. F इक्वल टू बी क्यू और V. V इज वेलोसिटी, B इज मैग्नेटिक इंडक्शन. इसका हमको डायमेंशन निकाल के दुनिया को दिखाना है. ऑलराइट, देन प्लैंक्स कांस्टेंट. इसका सिंबल है H और एनर्जी इक्वल टू H इंटू न्यू. इसको न्यू बोलते. सुनो सुनो एक बात, एक मिनट लिखना बंद करो. ऐसे 2 बार उल्टा सी बनाओ और नीचे ज्वाइन कराओ. इसको सिंबल को कहते हैं हम लोग न्यू, विच इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या दिया है मैंने अभी आज मैंने दिया है. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T. 1/T. ये ध्यान रखना, ये कहीं टॉप पे लिख के रखो. इसका सिंबल को पढ़ते हैं न्यू, जैसे अल्फा बीटा गामा, बट दिस इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी. T इज एनर्जी. कल इतना 4 करते. चलो चलो टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या है? Temperature upon distance. Yeah, what can I write? Anyone? Anyone can tell me the dimension? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो. L-1 M0 Yeah. A0 T0 और temperature? K1. That's lovely T0. answer. Best answer, Prisha. Best answer, Prisha. Upon distance. इसका आंसर निकाल के बताओ. इसके बाद हम लोग यूजेस ऑफ डायमेंशन करेंगे. आखिर क्यों निकाल रहे हैं हम डायमेंशन? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. 3 यूज रहेंगे, बहुत मजा आएगा करने में. इफ यू आर रियली टेकिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. सर 1 सेकंड. या बोलो बोलो. माज माज
ओ माज बोल। सर हाँ सर मैं आलोक बोल हेलो रहा हूँ बोलो। सर। ये टेम्परेचर का आपने 1/k लिखने बोला नहीं था नहीं, ना सर? टेम्परेचर जैसे करंट आएगा ना तो उसके बदले आई लिखने का, ए लिखने का। अच्छा मास के लिए कैपिटल एम लिखते हैं, तो वैसे ही टेम्परेचर के लिए के लिखते हैं, और टेम्परेचर ऊपर है ना इसलिए के 1 हाँ आया। अगर टेम्परेचर नीचे होता तो के -1 आता। अच्छा समझा कि नहीं समझा? ये सही नहीं समझा सर, समझा। अच्छा ओके गुड। ऐसे क्वेश्चन पूछो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ भी क्वेश्चन डाउट मन में मत रखो, फटाफट क्वेश्चन क्लियर करो, आगे बढ़ो। मेरे को रोको टोको कभी भी बीच में रोक सकते हो तुम लोग, विदाउट एनी। आई विल नॉट, क्या बोलते हैं, टेंशन आता है ना, अरे रुकना क्या है, बीच बीच में बोलता है, दैट दोज वर्ड्स आई विल नॉट स्पीक, माय प्रॉमिस। ओके क्या करूं इसका भैया, क्या करूं यार, पोटेंशियल समझ में नहीं आया मेरे को। चलो एक चीज तो लिख सकता हूँ, v × 1/L। आगे क्या करूं यार, आगे क्या करूं? सर E is W equals to upon W. equal Q. to W upon Q. That's lovely, very good। W के बदले So F into D. 1/Q के बदले Sir, I into T. लवली आंसर। D के बाद F के बदले M into A. D के बदले L, तो 1/ITL। L L कैंसल, A के बदले L/T Upon T स्क्वायर into 1/IT। एंड यहाँ पे सब कुछ एक साथ ले लो, M into L/IT cube, and there you are the answer। No need to learn any dimension। किसी कॉलेज में हुआ क्या ये चालू कि नहीं हुआ? Any college which is doing this सर chapter? खत्म हो गया केसी में। सर जय में स्टार्ट, क्या तो जय में स्टार्ट। और किसी में खत्म हो गया माज? हाँ सर। अच्छा ये ऐसे ही क्या था कि कुछ और मेथड था उनका? नो सर वो सिर्फ टेक्स्ट बुक का सिखा रहे थे। अच्छा देख देख के। हम्म। अच्छा चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, वहां भी हो गया, यहाँ भी हो गया। ऑलराइट, इसे मिटाई दूं, इसे मिटाई दूं क्या? सर एक मिनट। ओके ओके, मैं रुकता हूँ आराम से, मेरे को जल्दी नहीं है। कोई भी डाउट मन में मत रखना, आलोक की तरह बनो सब लोग, आलोक को एग्जाम्पल बना लो, बिंदास क्वेश्चन पूछो। और आज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, एनीवन कैन टेल मी? आज प्रीशा के बोली। लेक्चर का बेस्ट, हाँ क्या क्या बोला? एनीवन हु कैन गेस आज के लेक्चर का बेस्ट पार्ट? सर डन लिख दिया। चलो लिख लिया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 मैग्नेटिक इंडक्शन। और कोने आपको काम दे रहा हूं,